बिहार का उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। इसके पहले उजियारपुर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता था। दरअसल यह सीट 2009 में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र के विलोपन के बाद बना। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में वैशाली जिले के पातेपुर को भी शामिल किया गया है। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद पहला राजनीतिक मुकाबला राजद और जदयू के बीच हुआ था और तब बाजी मारी थी जदयू ने। उजियारपुर से पहली बार जदयू से अश्वमेध देवी सांसद बनी। इस चुनाव में अश्वमेध देवी ने राजद के आलोक मेहता को 25,274 मतों से पराजित किया था। बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने ये सीट आरजेडी के दिग्गज आलोक मेहता को हराकर हासिल की थी। 2019 में नित्यानंद राय ने आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को मात दी और दोबारा उजियारपुर से सांसद बने। नित्यानंद राय इससे पहले हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। साल 2000 से 2010 के बीच वो लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2014 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और उसमें भी उन्हें विजय मिली, जिसके बाद उन्हें पुरस्कार स्वरूप उस समय प्रदेश भाजपा की कमान सौंप दी गई थी। तो हाल ही में अस्तित्व में आए उजियारपुर लोकसभा सीट ने देश की राजनीति में अपनी धमक दिखाई है। उजियारपुर के मौजूदा सांसद देश के गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय तब पहली बार चर्चा में आए थे जब बिहार में तत्कालीन सरकार के ऐलान के बाद भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को सकुशल उन्होंने हाजीपुर से पार करा दिया था। हालांकि बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरह उजियारपुर में भी जनता के मुद्दे चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते। रोजगार, शिक्षा, सिंचाई और जल जमाव जैसे स्थानीय मुद्दे को छोड़ उजियारपुर में जातीय समीकरण और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, ग्रामीण सड़कें और पेयजल भी नदारद है। रोजगार के कोई साधन नहीं होने की वजह से हर साल सैकड़ों लोग यहां से पलायन करते हैं। लेकिन ये मुद्दे गौण हैं। पिछले 2 चुनावों में पीएम मोदी का समर्थन और उनके विरोध के मुद्दे को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। 2024 में भी एक तरफ जहां एनडीए इस सीट पर राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने के मूड में है, वहीं महागठबंधन संविधान और लोकतंत्र बचाने का मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रही है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर यादव और कुशवाहा वोटरों का दबदबा रहा है। यही वजह है कि पिछली बार भाजपा ने यहां से नित्यानंद राय को टिकट दिया था। इसके अलावा यहां सवर्ण और मुस्लिम वोटर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसी समीकरण के आधार पर पिछली बार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू ने अश्वमेध देवी, जो कि कुशवाहा जाति से आती हैं, उन्हें मैदान में उतारा था। तो वहीं राजद ने पूर्व सांसद आलोक मेहता को प्रत्याशी बनाया, जो कि राजद में कुशवाहा जाति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वर्ष 2014 में माकपा ने पूर्व विधायक रामदेव वर्मा को मैदान में उतारा, जो कि कुशवाहा जाति से ही आते थे। कुशवाहा जाति के 3 प्रत्याशियों के मैदान में आने से ही कुशवाहा वोट के बंटने के संकेत पहले से मिलने लगे और इसी का फायदा उस समय नित्यानंद राय ने उठाया था। उजियारपुर में कुल वोटरों की संख्या 16 लाख के आसपास है और इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। पातेपुर, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन, मोहिउद्दीननगर और विभूतिपुर। जातिवार वोटरों की संख्या पर नजर डालें तो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा वोटर 3 लाख हैं, यादव वोटर 2 लाख के आसपास हैं, अति पिछड़ों की संख्या 3.5 लाख है, जिससे मल्लाह की संख्या 1 लाख से अधिक है। इस क्षेत्र में दलित महादलित वोटरों की संख्या 3.5 लाख है तो मुसलमान 2 लाख हैं। वहीं अगर बात करें सवर्णों की तो इसमें भूमिहारों की संख्या 1,70,000 के करीब है, ब्राह्मणों की संख्या 1 लाख के करीब और राजपूतों की संख्या भी 1 लाख के आसपास बताई जाती है। यानी 3.25 लाख यहां पर सवर्ण वोटर हैं। तो उजियारपुर में 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। उजियारपुर के मौजूदा सांसद नित्यानंद राय फिर से उजियारपुर से भाग्य आजमाएंगे, ऐसा लग रहा है। इस सीट पर उनके दावे के अनेक कारण हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान 53 वर्षीय नित्यानंद राय लोकसभा में उनकी उपस्थिति 70% रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने सदन की 7 डिबेट में हिस्सा लिया है और 141 प्रश्न पूछे हैं। नित्यानंद संसद में कृषि मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। इन सब के बीच चर्चा जोरों पर है कि नित्यानंद राय यह सीट छोड़कर सीतामढ़ी से भाग्य आजमा सकते हैं।
ऐसी स्थिति में एनडीए से दो दावेदारों की चर्चा जोरों पर है, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद से उनकी पत्नी के प्रत्याशी बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो एक और नाम तेजी से चर्चा में आया है और वह है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी नेतृत्व उनको मैदान में उतार सकती है, इसकी संभावना भी दिख रही है। हालांकि ये हालात तब बनेंगे जब नित्यानंद राय यह सीट छोड़कर कहीं और जाएंगे। उधर उजियारपुर सीट पर महागठबंधन के बीच दावेदारी ज्यादा है। इस सीट पर राजद के आलोक मेहता का दावा है, क्योंकि आलोक मेहता यहां से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि आलोक मेहता 2 बार यहां से चुनाव हार चुके हैं। उधर सीपीएम के अजय कुमार भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अजय कुमार भी उजियारपुर से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरे नंबर पर रहे थे। चूंकि इस इलाके में वाम दलों की भी अच्छी पकड़ है, ऐसे में अजय कुमार की दावेदारी को भी बल मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी दावेदारी जदयू की अश्वमेध देवी की हो सकती है। अश्वमेध देवी उजियारपुर की पहली सांसद रह चुकी हैं, कुशवाहा जाति से आती हैं और जनता के बीच उनकी छवि ठीक ठाक है। बहरहाल प्रत्याशी कोई भी हो, इस बार समीकरण थोड़े से यहां बदले हुए हैं। अब यहां महागठबंधन के साथ जदयू है, महागठबंधन को एनडीए टक्कर देने वाली है। ऐसे में यहाँ की लड़ाई थोड़ी सी रोचक हो गई है। विकास की गति इस इलाके में अभी भी काफ़ी पीछे है। ऐसे में यहाँ की सीट पर भाजपा की वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि नित्यानंद राय और भाजपा के कामों से लोग कितना संतुष्ट हैं। दूसरे, इस बार सीएम नीतीश कुमार फैक्टर भी शामिल होगा। नीतीश बीजेपी के साथ भी सरकार में रहे हैं और महागठबंधन के साथ अब हैं। नीतीश बार बार विकास को मुद्दा बनाते हैं। हालांकि इस बार नीतीश भी लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता वाकई में विकास के आधार पर नेता चुनती है या फिर जातीय समीकरण के आधार पर ही सांसद की ताजपोशी होगी। बहरहाल इस बार उजियारपुर का दंगल भी रोचक मोड़ पर है।